लॉकडाउन के दौरान लुधियाना जालंधर के अंदर कई प्रवासी मजदूर भाई फंस गए थे जो वहां पर काम किया करते थे। ऐसे ही प्रवासी मजदूर भाई लुधियाना और जालंधर से पैदल चलकर करनाल तक का उन्होंने सफर तय किया और यहाँ पर प्रशासन ने उनके रहने की व्यवस्था करवाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रतापगढ़ के, यूपी के। तो क्या व्यवस्था, कहाँ पर क्या काम करते थे आप? लुधियाना में राका साइकिल में काम करते थे हम लोग। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को 21 दिन का पैसा भी नहीं दिया। 21 दिन ड्यूटी किया, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला, भगा दिया। कभी 1000 रुपये देते थे, कभी 1500, ऐसे करके पूरे महीने की सैलरी 45 रुपये दिए हमें लोग, जबकि 9000 सैलरी थी वहाँ पे। और जब हम लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं बचा तो हम लोग पैदल चल दिए यहाँ पे अपने घर जाने के लिए। यहाँ करनाल में आके रोक लिए गए, उसके बाद यहाँ लाया गया हम लोगों को। यहाँ हम लोग आके घर से भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे थी। जिस तरह घर पे भी वो खाना नहीं खा पाएंगे हम लोग, यहाँ जो हम लोगों को मिला है जो व्यवस्था। क्या दिनचर्या पूरी क्या रहती थी पूरे दिन का? एक बार सुबह क्या करते थे? कितने बजे उठते थे? सुबह हम लोग 5 बजे उठ के इधर पार्क टहल टूल के फिर स्नान करते थे। उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता होता था, चाय नाश्ता करके फिर पूरे दिन जो है बैठ के इधर उधर बातें करते और घूमते टहलते। फिर 1 बजे खाना, यहाँ 1 बजे खाना खाने के बाद आराम करते थे। फिर 4 बजे फिर नाश्ता आता था, चाय और फिर उसके साथ कुछ भी नाश्ता आता था। और कुछ जो सीखा आपने यहाँ से? सीखा क्या आपने? अगर अपनी ज़िंदगी में वो उतारना चाहें तो आपने सीखा क्या यहाँ से? सीखा यही हम लोग की जिस जगह हम लोग काम करते हैं, अगर वो हमारे जो उसमें नहीं आए, हमारी मदद नहीं किए, तो उस जगह हम लोगों को जाना ही बेकार है। वहाँ हम नहीं जाएंगे। अब जैसे पंजाब में हम लोगों ने काम किया, वहाँ हमें पैसे नहीं मिले, तो इसलिए हम पंजाब ही नहीं जाएंगे, भूल जाएंगे उस पंजाब को। लेकिन काम तो करना है। काम तो करना है, हम अपने यूपी में कर लेंगे, हरियाणा कर लेंगे, जिस जगह हमें पैसा मिले, हमारी ज़रूरतें पूरी हो। परिवार में कौन कौन है? परिवार में अभी हमारे 4 लड़के थे। इस लॉकडाउन में हमारा एक 23 साल का लड़का ख़त्म हो गया। लॉकडाउन में घर नहीं जा सका। 7 अप्रैल को हमारा लड़का ख़त्म हो गया। लुधियाना रहता था? लुधियाना रहता। परेशानी सब पर आई है और समझने की ज़रूरत ये है कि कुछ लोग हमारे अपने होते हैं जिन्होंने व्यवस्था की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग घर पे हैं सर। प्रतापगढ़। तो आपके साथ ही वो लड़का काम करता था? नहीं, घर पे ही था सर। अच्छा। 2 लड़के हमारे थे यहाँ गाजियाबाद। वो लॉकडाउन में 1 दिन के लिए जब बस खुली यूपी की, तो उसमें घर चले गए थे। हम यहीं पे फंस गए, हम नहीं जा सके। उसके अंतिम संस्कार में हम नहीं पहुंच सके लॉकडाउन के कारण। कितने साल का था? 23 साल का था सर। अभी शादी नहीं किए थे। अभी एक लड़के की शादी जो है 17 मई की शादी है लड़के की। हम लोग यही सोच के चले थे कि चलो घर पहुंच जाए, लड़के की किसी तरह एक लड़के की शादी तो कर दें। फिर यहाँ आके फंस गए, अभी भी नहीं जा। यहाँ की व्यवस्था ठीक लगी आपको? हाँ, व्यवस्था एकदम ठीक लगी यहाँ। आज घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। थोड़ी सी राहत की बात है। हाँ, राहत की बात। उम्मीद है कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी और आप अपने काम में फिर से बढ़ोतरी करेंगे, उन्नति करेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे अंकल जी? हाँ जी सर, हम उन्नाव ज़िला के रहने वाले हैं और लुधियाना में रहते थे। हम लोग दिहाड़ी करने वाले हैं। अब लॉकडाउन में हम लोग कौन सी दिहाड़ी करेंगे और कौन से सेट से पैसा लेंगे? जिस दुकान में हम लोग राशन लेते थे, उस दुकान वालों ने भी हम लोग को राशन नहीं दिया। अब वो बोलते हैं नगद कैश पैसे दो तो हम राशन देंगे। जो 10 की चीज़ है वो हमको 20 में दे रहे हैं। और अब बताइए, हम 20 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? जब हमारे पास 10 रुपये नहीं है तो हम 20 रुपये कहाँ से लेके? कितना दिन हम बैठ के खाएंगे? कितना पैसा हमारे पास में? हम लोग वहाँ से कमाने के लिए इधर आए। अब हम इधर कमाने के लिए आए तो हम जो पैसा कमाएंगे तो वो हम अपने मुल्क भेजेंगे कि यहाँ हम अपने पास रखेंगे। अचानक से लॉकडाउन लगा तो बताइएगा हम किससे पैसे लेंगे? जी सर, हम लोग जंगल पटरी रोड जहाँ पर, वहाँ से चलते चलते तब यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर करनाल प्रशासन की इनकी व्यवस्था कैसी? यहाँ की व्यवस्था 1 नंबर की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था हमको कहीं भी अब और नहीं मिलेगी।
ठीक है। यहाँ हम लोग को खाने पीने रहने सोने हर चीज़ की व्यवस्था रही, एक नंबर की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी हमको। बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के। अच्छा, तो कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे आप? हम लुधियाना में थे, जसपाल बांगर पिंड में। वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पे 1500 रुपये दिया गया पैसा, बाकी उसके बाद मालिकों ने पैसा देना बंद कर दिया। तो हम लोग किसी तरीके से वहाँ फंसे थे, निकल करके फिर आज घर जा रहे हैं आप? आज घर जा रहे हैं। जी जी। और यहाँ की काफ़ी अति उत्तम व्यवस्था रही। यहाँ की सभी महान भावों का हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही कुछ यहाँ से सीखने को भी मिला। मानवता, जो मानवता होती है, खाने पीने रहने का और प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अरहर की दाल और मक्खन वगैरह, ब्रेड वगैरह। और बच्चों को एनी टाइम यहाँ पे एक कहा गया था सेवादार की तरफ से कि आप 12 बजे रात को भी अगर दूध पिलाना चाहोगे बच्चों को तो मिलेगा आपको। तो ये प्रवासी मजदूर भाई हैं जो यहाँ पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज। सूरज की तरह चमक रहे हो आप। नहीं ये तो। मुस्कान है बच्चे की जो घर जाने की बता रही है। घर जा रहे हैं आप आज? कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवंतपुर के। अच्छा, और आए कहाँ से थे आप? लुधियाने से। पैदल आए थे बेटा? पैदल आए थे। पढ़ते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th में। तो लॉकडाउन के चलते परेशानी हुई? हाँ, हाँ हुई। क्या पापा क्या करते हैं? पापा का हम फल फ्रूट लगाते हैं। अच्छा, पापा भी हैं साथ? नहीं। अच्छा, फिर किसके साथ? पापा कहाँ हैं? वो गांव में है। गांव में पहुंच गए हैं। तो हाँ। आप किसके साथ हैं यहाँ पर? हम अपने भाइयों के साथ हैं। भाइयों के साथ। घर जा रहे हैं, खुशी है। यहाँ पर कैसे टाइम पास कैसे किया आपने? पूरा दिन क्या करते थे? घूमते थे इधर उधर, खाना खाते थे। गेम वगैरह भी खेलते थे? हाँ। सीखा आपने यहाँ पे? बहुत कुछ सीखा? कुछ हाँ। अच्छी बातें भी सीखी होंगी? हाँ सीखी हैं। तो ये सूरज जो फिलहाल अपने घर जाने की राहत की सांस ले रहे हैं, तमाम बच्चे, तमाम लोग जो अपने घर जाएंगे, 342 के आसपास लोग हैं। इनकी व्यवस्था की गई यहाँ पर रहने की, खाने की, काफ़ी कुछ इन लोगों ने सीखा भी और फंस गए थे। आज इनका दिन काफ़ी अच्छा है इनके लिए, क्योंकि आज ये अपने घर जा रहे हैं। पूरे जो राधा स्वामी सत्संग घर का शेल्टर होम है, मैं इसकी आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तकरीबन 342 के आसपास आज मजदूर अपने घर जा रहे हैं। कोई शामली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, कोई और प्रतापगढ़ का रहने वाला है, कोई शामली ज़िले का रहने वाला है। अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर भाई थे वो फंस गए थे, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों में काम करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें परेशानी हुई, वो वहाँ से चल दिए। लेकिन रास्ते में प्रशासन ने इनके रहने की व्यवस्था करवाई, साथ ही साथ खाने पीने की व्यवस्था करवाई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? माय नेम इज सचिन कुमार सर। अच्छा, कहाँ पर क्या काम करते थे आप? सर मैं लुधियाना में रहता था, प्रेस चलाता था सर। हाँ, प्रेस चलाता था सर। तो वहाँ कोरोना वायरस के दौरान सर लॉकडाउन लग गया है, तो वहाँ पे खाने के लिए और हर एक आइटम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी वाले पैसे भी नहीं दे रहे हैं सर। लिमिटेड फर्म में नहीं काम करता हूँ, छोटी फर्म में काम करता हूँ सर। तो वहाँ से इतनी प्रॉब्लम, पैसे बच्चे हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आप काम करते? नहीं सर, प्रेस चलाता हूँ। कपड़े प्रेस? नहीं जी, हाँ। लोहे वाले प्रेस, अच्छा। चूड़ी मशीन, हाँ जी, ये काम करता हूँ। अच्छा, इसके दौरान वहाँ लॉकडाउन हो गया तो सर पैसे वैसे दे नहीं रही है कंपनी। राशन ख़त्म हो गया, क्या खाएंगे? जब वहाँ काम ही नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे सर? तभी इसलिए सर वहाँ से हम लोग पैदल निकले हैं। 3 से 4 दिनों में कोरोनाल में आए हैं सर। यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों ने हमें यहाँ लेके आए हैं। इस सत्संग में हमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। 2 टाइम खाना, हर एक आइटम का बहुत ही, बच्चों के लिए, हर सब के लिए बहुत सुविधा का कार्य किया है इन्होंने। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। आज हमें अपने घर भी भेज रहे हैं। अच्छा, दोबारा मौका लगा क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हुए इस दौरान, आम आदमी से लेकर मजदूर भाई, हर कोई परेशान हुआ। तो लुधियाना जाने का कोई फिर से विचार या कहीं और जाने का फिर से विचार, क्योंकि काम धंधा तो करना है? तो सर वहीं करना ही है, काम तो सर वहीं करना है, क्योंकि वहाँ कमरा सब कुछ, सब सारा सामान हमारा सब कुछ वहीं है। ये तो है नहीं वहाँ से भाग के जा रहे हैं, तो लॉकडाउन के दौरान जा रहे हैं, इसलिए सामान वहीं है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 1-2 महीने बाद हम रिटर्न आएंगे फिर। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी लुधियाना रहते थे इनके साथ? इन्हीं
कि मैं वाइफ हूँ, इन्हीं के साथ रहती थी। मुझे प्रॉब्लम हुई, फिर मैं चली आई यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद में मुझे घर से भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे हर कुछ मिला। माँ बाप से ज़्यादा इन्होंने मुझे प्यार दिया। हर एक चीज़ मुझे, मेरे बच्चे को, मुझे, मेरे हस्बैंड को सेवा हर चीज़ की है। दिनचर्या कैसी रहती थी? सुबह से लेकर शाम तक आपका वक्त कैसे गुजरता? बहुत अच्छा गुजरता था। जैसे घर में गुजरता था, वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही गुजर रहा था। तो आज आप अपने घर जा रहे हाँ, हैं? अपने घर में जा रही हूँ। घर जाने की खुशी तो होगी। हाँ, होगी। घर जाने की खुशी होगी, सबको है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सब फंस गए थे। ये आप देख सकते हैं, बच्ची है प्यारी सी, और इसकी भी मुस्कान है, ये भी घर जाना चाह रही है अपने। और सब लोग आज अपने घर, यहाँ से तकरीबन 11 बसें जा रही हैं यूपी के अलग अलग जिलों में, और 342 प्रवासी मजदूर भाई वगैरह हैं। आप कहाँ रहते थे? कहाँ से फंसे? लुधियाना में। लुधियाना में आप? हाँ जी। तो क्या काम करते थे वहाँ? एल्युमिनियम फैक्ट्री थी, अच्छा। उसमें माल छाटते थे। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो आज भेज रहे हैं? आज भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? बहुत बढ़िया रही भैया। कैसे कैसे दिन गुजरता था? क्या करते थे पूरा दिन? बहुत बढ़िया, ऐसे खेलते रहते थे और क्या, टाइम पास करते थे। तो ये तमाम लोग हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? कैसा कैसा दिन कैसे गुजरता था? क्या दिन तो बड़ा अच्छा गुजरता था। व्यवस्था कैसी थी यहाँ? व्यवस्था अच्छी थी, खाना पीना सब अच्छा था। कौन से जिले के रहने? हरदोई। हरदोई के। कहाँ? आप भी लुधियाना रहते थे? हाँ, फिलहाल लुधियाना रहते थे। तो वहाँ से पैदल आए थे? पैदल आए थे, वहाँ से पैदल आए थे। आप बताना चाहेंगे बेटा कुछ? अच्छा, गेम है, आप पूरा दिन गेम शतरंज है, खेलना आता है आपको? हाँ, आता है। क्या पूरा दिन शतरंज खेल के टाइम पास नहीं, होता था? पार्क में घूमते हैं, लूडो खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं। अब बच्चों के साथ खेलते थे? हाँ। कहाँ? आप कहाँ रहते थे? हरदोई, लुधियाना से जा रहे थे। पैदल आए थे? हाँ। परेशानी हुई थी? पैरों में दर्द हो रही थी। लेकिन अब घर जा रहे हैं, हाँ। खुशी है? हाँ। पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 7th। बेटा खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, यही चाहते हैं। आप खेले यहाँ पर, खेले, अच्छा दिन गुजरा आपका? ये मुस्कान है बच्चों की, मुस्कान इस बात की है क्योंकि आज ये घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेहरे पर खुशी है। खुशी इस बात की है क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तमाम लोग फंस गए थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो घर जाने की खुशी है वो आप समझ सकते हैं इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है। कहाँ के रहने वाले हो? उन्नाव के। कहाँ पर रहते थे? लुधियाने में। तो पैदल आए वहाँ से? हाँ। दर्द वगैरह टांगों में? बहुत दर्द हो गया था। फिर के आ गए थे, फिर बस से उठवा लाए थे यहाँ। और क्या। तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी हुई? यहाँ आया, आनंद आया, यहाँ मजा आया? बहुत मजा आया। क्या क्या किया पूरा दिन? क्या किया पूरा दिन? क्या करते थे? खेला करता था और खाया करता था। अब दोबारा लुधियाना जाने का मन है? अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे, क्यों? अगर फिर ऐसी बीमारी आ गई तो कभी। पढ़ते हो आप? हाँ, पढ़ते हो बेटा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तमाम लोग फंस गए थे। ये परिवार है, परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था रही यहाँ पर, कुछ बताना चाहेंगे? सही थी व्यवस्था। तो ये तमाम लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? एमपी के। तो फिलहाल तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपको लगी? व्यवस्था सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। तो भेजा जा रहा है? हाँ, बोल तो रहा है कि आज भेजा जा रहा है। आज भेजा जा रहा है। तो ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि वो भी प्यारी बच्ची अपनी माँ की गोद में है, और तस्वीर इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि सब लोग, फिलहाल 342 लोगों को आज भेजा जा रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहानपुर के। अच्छा, कहाँ से आए हैं? आए हैं लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं। वहाँ काम करते थे? काम नहीं करते थे, हमारे हस्बैंड काम। आपके हस्बैंड काम करते थे, तो आज घर जा रहे हैं? हाँ, आज घर जा रहे हैं। खुशी है इस बात की? हाँ, बहुत खुशी है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, आज उनको घर भेजा जा रहा है। तकरीबन 11 बसें चलाई जा रही हैं, और ये 11 बसें जो हैं वो अलग अलग यूपी के जो ज़िले हैं वहाँ पर जाएगी। इन्हें डिस्ट्रिक्ट में छोड़कर आया जाएगा।
पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तमाम सेवादार भी यहाँ पर हैं। पूरे दिन कैसे गुजरता था, हमारे साथ एक सेवादार मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरा दिन कैसे गुजरता था, क्या व्यवस्था करते थे आप लोग इनके लिए? व्यवस्था तो क्या है, ये अभी बैठे हैं हमारे मित्रगण। हमें तो बाबा जी का जो हुक्म है, हुक्म के अनुसार हम लोग अपना सेवा करते हैं। क्या पूरा दिन इनका दिन कैसे, क्या डॉक्यूमेंट्री, सत्संग, लूडो गेम वगैरह सब कुछ? लूडो को प्रशासन की तरफ से सब कुछ था। सुबह योगा के लिए भी आती थी टीम यहाँ पे, और रात्रि के समय जो डेरे की तरफ से व्यवस्था होती थी कोई उसमें आध्यात्मिक, हाँ जी चला करती थी शाम डॉक्यूमेंट्री। हाँ जी, ये हमारे सज्जन एक आए हुए हैं लुधियाना से। अच्छा, इनसे भी हम जानते हैं। कहाँ बैठिए आप, आपसे बैठ के ही हम बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं जिला हरदोई के। हरदोई के? हाँ जी सर। और लुधियाना में काम कर रहे थे। वहाँ जब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं रही, यानी अपना किया हुआ पैसा भी नहीं मिला, तो मजबूर। क्या काम करते थे आप? हम सर सिलाई का काम करते। सिलाई का काम, होजरी का। जब नहीं रहा तो तब मैं पैदल मतलब चले। फिर उसके बाद में पता नहीं कैसे कैसे करके यहाँ तक आश्रम में मैं पहुँचा। जब से मैं आया हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि पूरी व्यवस्था इन लोगों ने इतनी सेवा की है, साथ में तो ये तो इनका मतलब कहाँ तक तारीफ करूँ वो भी कम है। लुधियाना में थे ना? हाँ जी तो सर। लुधियाना में कभी इस तरह का व्यवस्था हुई थी आपको? अरे लुधियाना में तो कोई पूछने भी नहीं आया, मतलब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वहाँ तो बेचारे बहुत परेशान हो गए, किसी ने नहीं पूछा। जबकि अगर बाहर निकलो दवाई वाले लेने के लिए या कोई प्रॉब्लम सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ तो डर लगता है। पुलिस वाले मतलब जो हैं वो कहते चल अंदर, ये नहीं पूछते तुमको परेशानी क्या है, व्यवस्था क्या है, पूछना चाहिए हैं। तो ये कुछ नहीं है। पूरा दिन कैसे गुजरता था, क्या करते थे, कितने दिनों से आप यहाँ पर थे? यहाँ सर हो गया है 5-6 दिन हो गया है मेरे को। यहाँ तो सारे बच्चों को यानी कि चॉकलेट वगैरह है, गेम खेलने वाला वगैरह है, सब पूरी व्यवस्था इन्होंने मेरे साथ पूरा कर रखी है। तो ही यानी कि ऐसे रहते हैं जैसे हम अपने घर में भी नहीं रहते हैं। इस तरीका से मतलब यहाँ इन्होंने हम लोगों को रखा, सबको। कोई मेरे को दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, धन्यवाद करना चाहिए। हम मैं तो धन्यवाद शाम सुबह जाऊंगा, जब तक जीऊंगा तब तक धन्यवाद इनका करूंगा। अच्छा, मैंने एक चीज ये भी सुनी कि जो लोग कुछ गंदी आदतों के, जैसे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उन आदतों के जो शिकार थे लोग, वो यहाँ आकर उनकी वो आदतें भी छूट गई। देखो हमारे भाई साहब ने इन्होंने सब समय, मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं तंबाकू खाता हूँ। और तंबाकू भाई साहब ने मेरे को बताया, मैं यहाँ पे आके मेरे को सारा सब भूल गए। यहाँ सत्संग में इनकी वातावरण से और पूरे मतलब यानी सुविधाओं से सारा सब भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छी बात है। हाँ बहुत। छोड़ दिया? हाँ नहीं खाता, नहीं खाता। हाँ छोड़ तो छोड़ ही जाएगा, तो छूट जाएगा। हम वो नहीं कर रहे हैं, छूट जाएगा। ये तमाम जो बुरी आदतें भी थी लोगों की, वो भी यहाँ पर छूटती हुई नजर आ रही है। खुशी है इन तमाम लोगों के अंदर। और यहाँ पर हमने जो तमाम सेवादार हैं उनसे भी बातचीत की, और भी लोग हैं उनसे भी। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से आए। लुधियाना से तमाम लोग आए हुए हैं लुधियाना से। क्या बताना चाहेंगे, कैसा सफर रहा? सफ़र तो मैं पैदल चल के आया हूँ सर, यहाँ तक आने में। यहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे, फिर यहाँ आके रख दिए। व्यवस्था कैसी थी यहाँ? बहुत अच्छी है व्यवस्था सर। यहाँ आने के बाद कोई नहीं चिंता हुई कि मेरे को पैदल आके कि यहाँ क्या हुआ, एकदम सारा कुछ व्यवस्था। थकान दूर हो गई। हाँ, खाना पीना एकदम मस्त था सर, सब बढ़िया मस्त। तो ये आप देख सकते हैं कि व्यवस्था बनाई गई इन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। तकरीबन 342 प्रवासी मजदूर भाई हैं जो आज अपने घर जा रहे हैं। यहाँ से पहले भी बसें चलाई गई थी, उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर छोड़कर आया गया था। तकरीबन 21-22 के आसपास बसें चली थी। उसके बाद 2 बसें हिसार के लिए गई थी, और हिसार से प्रशासन ने एक ट्रेन चलाई थी। जो तमाम लोग बिहार के रहने वाले थे उन्हें वहाँ भी छोड़कर आया गया। और आज भी 11 बसें यूपी के लिए जा रही हैं, जिसमें 342 प्रवासी मजदूर भाई बहन जा रहे हैं। खुशी की बात, राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि तमाम लोगों को कुछ बुरी आदतें लगी हुई थी, तंबाकू की, बीड़ी की, वो भी छूटती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ ये अपने घर जा रहे हैं, तो राहत